दोस्तों नमस्कार। पहले आप इन महोदय की वीडियो को आप देख लीजिए। बीजेपी में विलय करते हैं। दोस्तों, ये महोदय पहले किस पार्टी के थे और अब किस पार्टी में जा रहे हैं और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी क्या क्या बात कहे हैं। आज मैं आम आदमी पार्टी की राजनीतिक पन्ने को आज टटोलने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं बीडीपी खबर यानी भारतीय दुआ प्रेस चैनल। दोस्तों, जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, ये महोदय कह रहे हैं कि 15 साल हमने जवानी के दे दिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इनके लिए क्या किया? तो आम आदमी पार्टी ने इनको संसद में सांसद बनाया। उसके पहले विधायक ना था, उसके पहले वह किसी जल बोर्ड में विशिष्ट पद पर बनाया था। वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। अब जब आम आदमी पार्टी भटक गई तो यह बागी नेता संजय सिंह के अनुसार यह कहां पर थे उस समय? और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। साथ ही साथ कौन सी ऐसी पार्टी है, यह आम आदमी पार्टी है जो देश के हित को बेच रही है, या आपने जिसका दामन थामा है वह बेच रही है? यह जनता जनार्दन आपको बताएगी और वही जानती है इसके बारे में। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी जो कहा करते थे कि हम गलत पार्टी में आ गए हैं, तो क्या आप भी गलत पार्टी में चले गए? इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। दोस्तों, साथ ही साथ जनता की जो आवाज आप बनने जा रहे हैं, जनता की आवाज, महंगाई, बेरोजगारी, जो खास तौर पर युवाओं में बेरोजगारी 15% से पार है। वे युवा जिनकी उम्र 29-30 वर्ष है, उनमें बेरोजगारी की जो दर है 15% से पार है। तो क्या आप वहां जाकर के युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे की बात करेंगे, या देश जो ऊर्जा संकट से जूझ रहा है उस मुद्दे पर बोलेंगे? साथ ही साथ जो एयरपोर्ट पर जो समोसा बिकता है, फिर आप होटल उस पर बोलेंगे या फिर रिचार्ज पर बोलेंगे? पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट था। मंच पर बैठे मेरे साथी कोई साइंटिस्ट था, कोई एजुकेशनिस्ट था, और आज जो लोग आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं, उनमें कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहा, कोई पद्मश्री रहे, कोई सोशल एक्टिविस्ट रहे। ये तमाम लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ न्योछावर कर कर एक करप्शन फ्री इंडिया का संकल्प लेकर आए थे और इस पार्टी को स्थापित किया था। दोस्तों, 15 साल से इनको पता नहीं था कि इनकी पार्टी अर्थात आम आदमी पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, लेकिन जब एक साल पहले जांच टीम इनके कार्यालय में जब वह जांच करती है, तब ये बिलबिला उठते हैं। तब इनको समझ में आता है कि अब करप्ट पार्टी है। पंजाब को इन्होंने स्थापित किया तो पंजाब ने भी इनको सांसद बनाकर स्थापित किया। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके। और आप करप्ट पार्टी है, लेकिन
क्या भारतीय जनता पार्टी में अर्थात जिस पार्टी का दामन थामने महोदय जा रहे हैं उस पार्टी में 23 करप्ट लोग आए हुए थे, जिसमें से 3 की केस तो बिल्कुल ठपाठप हो गई और कुल मिलाकर सब कार्यक्रम 23 का 23 जो कार्यक्रम था वह ठंडे बस्ते में चला गया। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे, और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी आप 1 साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों, लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। देश के किसान जब केंद्रीय राजधानी दिल्ली में वह अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे थे और तकरीबन 800 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, तो क्या आप उस पार्टी में जाकर के उन किसानों के बारे में आप कुछ बोल पाएंगे या उनकी बातों को रख पाएंगे, क्योंकि वही किसान का क्षेत्र आपको सांसद बनाकर संसद में भेजा हुआ था। साथ ही साथ 4 साल पहले ही जब केंद्रीय जांच की एजेंसी आपके यहाँ छापा की तो आप अपनी आंख का इलाज कराने के सहारे लंदन चले गए और आम आदमी पार्टी के किसी भी करप्शन के खिलाफ उठने वाली आवाज में आपने शांति से समझौता कर रखा था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। साथ ही साथ इसके पहले कितने लोग और कौन कौन लोग करप्ट थे, कितने लोग करप्ट थे उसको आपको बता देना चाहिए था, कितने लोग शामिल थे वो भी आपको स्पष्ट रूप से कर देना चाहिए था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। आप बताते हैं कि हम आज भारतीय जनता पार्टी में विलय कर गए हैं, तो जिस पार्टी में आपने विलय किया है यह पार्टी किन किन विदेश की कंपनियों से विलय कर रखा है, देश के हितों को बेच करके, उसको आपको स्पष्ट करके क्या आप बोल पाएंगे या क्या बोल सकते हैं? क्या आप महंगाई और बेरोजगारी एवं देश के अन्य तमाम मुद्दे जिससे हर किसान, चाहे मणिपुर हो, चाहे वह प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर उनके पार्टी के लोग कोई मांस खाता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है, अगर विपक्ष कोई खाता है तो इससे देश की भावनाएं चोटिल हो जाती हैं, तो क्या आप इस पर बोल पाएंगे? साथ ही साथ विपक्ष के अनुसार जो एप्स्टीन फाइल है, क्या आप एप्स्टीन फाइल पर आप बोल पाएंगे? साथ ही साथ पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। जो देश में डॉलर बढ़ता जा रहा है और रुपया 93 रुपए के पार हो गया है, तो क्या आप उस पर प्रधानमंत्री जी के इस नेतृत्व का बखान कर पाएंगे? अगर करेंगे तो किस आधार पर करेंगे? और साथ ही साथ आप प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम पर क्या खुलकर बोलेंगे जब प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगते हैं, शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं? साथ ही साथ वह किस किस चीज को लेकर के वह वोट मांगते हैं, और तो और जिस पार्टी का आपने दामन थामा है उस पार्टी के लोग वोट को प्राप्त करने के लिए पश्चिम बंगाल में वह
किस किस हद तक जाकर गिरे और वहां क्या क्या खा रहे हैं, क्योंकि सनातन की बात करते हैं लेकिन थाली में, प्लेट में मछली और भात है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। जब देश की इकोनॉमिक यदि कितने ट्रिलियन में गई है, लेकिन यदि उसको आप बोल रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि आज भारत के हर नागरिक के प्रति व्यक्ति की आय विश्व के कैटेगरी में किस रैंक पर है, वो भी स्पष्ट कर दीजिए। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार मोहर लगाई है। मोहर इस पार्टी को, अर्थात जिस पार्टी का आपने दामन थामा है, कितनी बार जनता ने लगाया या विपक्ष के अनुसार ईवीएम ने मोहर लगाया? और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। प्रधान सेवक महोदय 18-18 घंटे काम करके जो इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर महंगाई को ले गए हैं, बेरोजगारी को ले गए हैं, तो आप भी उनके इस नेतृत्व का बखान करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। शायद और क्या क्या होगा वो आप ही जानिए और जनता खुद जानकर जवाब देगी। क्या ऐसे और कार्यक्रम रहेंगे जिस पर आपको खुलकर बोल पाएंगे? दोस्तों, यह नेता हैं जो जनता के बीच में जाकर के जनता की आवाज की बात किया करते हैं। क्या जनता इनसे सीख पाएगी कि अगर कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी इनके ऊपर जब छापामारी करती है तो बिलबिला उठते हैं और टूट पड़ते हैं, तो किस मजबूती के बिंदु को जनता आपसे ग्रहण करेगी उसको स्पष्ट कर देना चाहिए। साथ ही साथ बीडीपी खबर यानी भारतीय दुआ प्रहरी आप चैनल को आप देखते रहिए। सजग बनिए। जय हिंद।